खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आप जहां पर भी हैं, मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपकी हिफाजत करे, आपको सही सलामत रखे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम एक जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते, जो जीवित है, सच्चा है, जो बोलता है, जो चलता है, जो सुनता भी है और कभी कभी सोता नहीं है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो हमसे सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसके सिवाय हमें कोई प्यार नहीं कर सकता और उसके सिवाय कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। उसके काम बयान करते हैं कि वो एक सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आज के वचन पे हम गौर करेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय और उसकी 8 आयत। पहला इतिहास 16 अध्याय उसकी 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। यहाँ पर 3 बातें परमेश्वर के वचन में लिखी। एक तो धन्यवाद करो, प्रार्थना करो और कामों का प्रचार करो। लेकिन सबसे बढ़कर के बात यहाँ पर लिखी है कि ये सब करना किससे है। प्रार्थना किससे करनी है, धन्यवाद किसका करना है और प्रचार किसका करना है। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, सब कुछ, एवरीथिंग, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और वही एकमात्र परमेश्वर है जिसने मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाया है। अब हमें विश्वास करना और उसको अपना जीवन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना हम विश्वास के उसके राज्य में, उसके घर में कहीं पर भी दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो। हम किन बातों के लिए उसका धन्यवाद करें, क्या उसको चाहिए, क्यों वो हमसे धन्यवाद के लिए कहता है कि सिर्फ धन्यवाद के साथ ही मेरे पास आओ। और धन्यवाद सिर्फ होठों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से, हृदय की सच्चाई से उसके नाम को धन्यवाद करो। क्यों करो उसका धन्यवाद? क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर धन्यवाद की बलियों को ही चाहता है। वो किसी मेढ़े को, किसी बकरे को, किसी शराब को, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो एक जीवित परमेश्वर है। उसको सिर्फ आपके होठों का धन्यवाद चाहिए। वो आपसे धन्यवाद की बलियां चाहता है। इसलिए हम लोगों को प्रचार करते, सच्चे परमेश्वर के बारे में बताते कि ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि जो आपसे कहे कि आप अपने शरीर को चीर काट करें, अपने शरीर को दुख पहुंचाएं, या यहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाएं, ये करें, वो करें। ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ये सिर्फ हमसे धन्यवाद की बलियां ही चाहता है। इसको और कुछ हमसे नहीं चाहिए। लेकिन धन्यवाद कैसा? खराई से, हृदय की सच्चाई से हो। अब हम इससे प्रार्थना करें, यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख, कोई परेशानियां पाई जाती हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। निरंतर उसके नाम से प्रार्थना करनी है। यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करनी है। हमारे जीवन का चाहे कितनी बड़ी चिंता हो, चाहे कितना बड़ा रोग हो, हमें इस परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। क्योंकि आप सोचें कि अगर आप जीवित परमेश्वर को छोड़ करके किसी और से मांग रहे हैं, जो सच में परमेश्वर नहीं है, जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अपने स्थान से अपने हिल सकते हैं, लेकिन शैतान ने हमें इतना मूर्ख बना रखा है। मैं कड़वा प्रचार करता हूँ काफी बार, ताकि लोगों के जीवन में एक काम करे कि जो ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, उनसे हम प्रार्थनाएं करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं क्या सुनी जाएंगी? हमारी जिंदगी के मसले जो बहुत बड़े हैं, हमारी फिक्रें जो बहुत बड़ी हैं, वो कैसे हल होंगी जब हम सही जगह प्रार्थना ही नहीं कर रहे? अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि अगर आपने दिल्ली का टिकट नहीं लिया तो आप दिल्ली नहीं जाएंगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन है कि जब तक हम सही स्थान पर आकर के सही परमेश्वर से, जो सच में परमेश्वर है, जिससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। और परमेश्वर ने एक बड़ा हथियार हमें दिया है
प्रार्थना के जरिए हम हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार के रोग से, हर तरीके की बीमारी से, जो लाइलाज बीमारियां हैं, जो कितने भी बड़े रोग हैं, कलेश हैं, जो निंदाएं हैं, जो निराशाएं हैं, जो दुख के विषय हैं लोगों के जीवन में, प्रार्थना के द्वारा हम उन दुखों से, उन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम किससे प्रार्थना करते हैं, हम किसके आगे गिड़गिड़ाते हैं। हमें सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसी के आगे अपने आप को लेकर के आना, क्योंकि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह। वो आज भी जीवित है, वो कल भी जीवित था और आगे भी हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। इसलिए हमें जीवितों से प्रार्थना करनी है। मुर्दों के आगे अपने सर को नहीं झुकाना, हाथ के बनाए हुए के आगे अपने सर को नहीं झुकाना, जो मनुष्य के हाथ की कारीगरी हैं, जिनको इंसान ने बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। जीवित परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने लाल समंदर को 2 भागों में बांट दिया, उसने लाइलाज बीमारियों का इलाज किया, उसने शैतान के कामों को नाश किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। और सबसे बढ़ के बात है कि वो परमेश्वर आज भी ये काम करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई दुख पाया जाता है, ऐसा दुख पाया जाता है जिससे हम जूझ रहे हैं, कोई समस्या, कोई रोग पाया जाता है हमारे जीवन में, तो हमारे परमेश्वर से वो बड़ा नहीं हो सकता। कोई बीमारी हमारे परमेश्वर के सामने बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, यही प्रचार है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के पापों के ऊपर, पाप के ऊपर, पाप की मजदूरी के ऊपर फतेह पाई है, उसने जीत पाई है पाप के ऊपर। इसलिए उसने सब कुछ पूरा कर दिया। आज हमारे जीवन में बीमारी है, उसने बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। इसलिए आज हम हर प्रकार की बीमारी से आज़ाद हो चुके हैं, उससे चंगा हो चुके हैं। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की निराशा है तो यीशु मसीह ने हमारे लिए उसका प्राइस पे कर दिया है। हमें निराश रहने की ज़रूरत नहीं। हमें शैतान दबाने की कोशिश करे, हमें हीन भावनाओं में ले जाने की कोशिश करे, हमें हमारी परिस्थितियों को दिखा करके हमें पीछे करने की कोशिश करे, हमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस परमेश्वर पे विश्वास करना और इससे मांगना है। तब हमारे जीवन से हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की तकलीफ हमारे जीवन से जाती रहेगी। लेकिन दुख का विषय यह है कि कुछ लोग सच्चे परमेश्वर के बारे में जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वो उसके कामों का प्रचार नहीं करते, उसके नाम का धन्यवाद नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। परमेश्वर हमसे एक दिन हिसाब लेगा कि जब हमने सच्चे परमेश्वर के बारे में जान लिया, जब हम सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जान गए, फिर भी हमने उसके नाम का धन्यवाद नहीं किया, उसकी उपासना नहीं की, उसके नाम का प्रचार नहीं किया, लोगों को सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया नहीं, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। ये दुनिया और इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, पाप की ज़िंदगी जी रहे हैं, गंदगी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके लिए सुसमाचार है, उनके लिए प्रचार है कि पापों के लिए प्राइस पे कर दिया परमेश्वर ने। आपकी कमियों के लिए, आपकी गलतियों के लिए, गुनाह के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दे दिया है। आपको अब पाप में जीने की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर जो भी बीमारियां, परेशानियां, दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं, परमेश्वर ने आपको इतने बड़े अधिकार दिए हैं, चाहे कितना बड़ा जिंद हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा रोग हो, आप जस्ट यीशु मसीह के नाम से उसको कमांड करो, वो जाएगा। अगर आप सच्चे परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन से, लोगों के जीवन से आप शैतान को कमांड करेंगे और वो जाएगा। आप शैतान को जस्ट कमांड करेंगे और वो लोगों की ज़िंदगी से जाएगा। शैतान ने आपको पूरा, परमेश्वर ने आपको पूरे अधिकार दिए हैं। शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर, उसकी सारी युक्तियों के ऊपर, उसकी सारी चालों के ऊपर परमेश्वर ने आपको पूरा अधिकार दिया। इसलिए आज यीशु नाम से कमांड करें अपने जीवन के हर निराशा की आत्मा को। ये आत्माएं होती हैं नीचा दिखाने की,
हमेशा शर्मिंदगी फील कराने की, दुख में रखने की और लड़ाई झगड़े की, शराब की, नशे की, व्यभिचार की, पाप की, ये सारी शैतान की शक्तियाँ होती हैं, शैतान की सामर्थ होती है, शैतान की आत्माएं होती हैं। लेकिन ये हमारे जीवन से जाएंगी कैसे? हम लोगों को पूरा दिन प्रचार करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, हम उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन से शैतान जाएगा। अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार रहने वाले इंसान हैं, उसके सच्चे बेटे बेटियां हैं, उसके वचन के अनुसार चलने वाले हैं, तो हमारे जीवन से हर प्रकार के शैतान को जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी निराशाओं को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। हम रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और तड़प रहे हैं और अपने अधिकारों को भूल बैठे हैं। इसलिए आज हमें लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं, ना लोगों से लड़ने की ज़रूरत है, बल्कि अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने जब क्रॉस पर प्राण त्यागे तो उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। मनुष्य जाति के लिए, जिसमें कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई एक नेशन नहीं, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़ नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई मोटा पतला नहीं, इंसान के लिए, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने दुख उठाया और उसके पापों से उसको आज़ाद कर दिया। आज सुसमाचार यही है कि हम पर पाप की प्रभुता नहीं, हम पर शैतान के कामों की प्रभुता नहीं। शैतान के काम क्या है? शराबें पीना, व्यभिचार में रहना, गंदगी में रहना, दुनियावी चीज़ों में समय बिताना, ये सारे शैतान के काम हैं। अगर हम सच्चे परमेश्वर को जान लेंगे तो इन सारी चीज़ों से हम बाहर आ जाएंगे। शैतान की हमारे ऊपर कोई भी सामर्थ काम नहीं करेगी। शैतान का कोई तीर हमारे घर में, हमारे परिवारों में काम नहीं करेगा। आज शैतान ने क्या कर रखा है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब करके रखा है। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, परिवारों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, परिवारों में लोग एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे को मारने काटने के लिए, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। जबकि ये होना चाहिए कि हमारे परिवार को, हमारे रिश्ते को खराब करने वाला शैतान है। तो हमें शैतान से यीशु मसीह के नाम से लड़ना है, प्रार्थना में लड़ना है, वचनों से लड़ना है कि शैतान मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे परिवार में तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन वचनों पर गौर करें और शैतान को अपने जीवन से भगाएं। कह रहा है कि देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। सारे देश में, सारी दुनिया में परमेश्वर के कामों का प्रचार करो कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है। यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जो जीवित है, जो मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, सबके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। और फिर से जो उस पर विश्वास करेंगे, जो उस पर विश्वास ना करेंगे, उनके कामों के अनुसार बदला देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए, यानी कि स्वर्ग और नरक में डालने के लिए आ रहा है। इसलिए यदि आज हम विश्वास करते हैं, उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे बंधनों को, सारी बीमारियों को, सारे रोगों को दूर करेगा और मरने के बाद हमें परमेश्वर अपने साथ अनंत जीवन में, उस स्वर्ग में रखेगा। तो ये सुसमाचार है, ये प्रचार है कि हमें मरने के बाद कहाँ जाना है। उसकी तैयारी हमें आज अभी से करनी पड़ेगी कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, उस पर मुझे विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है। अगर हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान है, क्योंकि जिन पर हम विश्वास रखते, जिन पर हम भरोसा रखते, बाइबल बताती है कि एक दिन अपने घरों में से निकाल करके उनको लोग चचूंदरों के आगे फेंक देंगे और उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। उनकी सोने चांदी की मूर्तियां उनको बचा नहीं सकेंगी जब यहोवा परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़केगा। तो परमेश्वर किसी को नाश नहीं करना चाहता, वो किसी को ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि वो लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए मैं आपको आज प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए आज आप सुन रहे हैं कि आप विश्वास करें, पापों से मन फिराएं, अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास फिर से चले आएँ। झूठी जिंदगी ना जिए, झूठा दिखावे का जीवन ना जिए। सच्चा परमेश्वर जो आपको जीवन देना चाहता है, उसके पास शांति है, उसके पास आनंद है और उसके पास अनंत जीवन है। इसलिए उसके पास लौट आएं,
शैतान के धोखे में ना आए, शैतान की चालों में ना फंसें। परमेश्वर ने आपको सारे अधिकार दिए हैं और एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। उस पर हम विश्वास करके अपने जीवन की हर तरीके के दुख से, निराशा से और परेशानी से और बंधनों से और बीमारियों से, श्रापों से, कलेशों से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ समाधान इस परमेश्वर के पास है। ये सच्चा परमेश्वर है, ये कभी बदलता नहीं। इसलिए इस पर विश्वास करें और इसको अपना जीवन दें। परमेश्वर के वचनों पर गौर करें, मनन करें। ये सच्चा प्रचार है, इसमें कोई कुछ मिलावट नहीं है। ये जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है और फिर से वो आने वाला है। यदि उसने हमें नर्क से बचा दिया, यदि हम नर्क नहीं जाना चाहते, उस हमेशा की आग में जो बुझती नहीं जाना चाहते, तो हमें आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, मेरी रिक्वेस्ट यही है, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने में देर ना करें, उसको अपना जीवन देने में देर ना करें। अपने परिवार सहित इस परमेश्वर पर विश्वास करें और उद्धार पाएं, नजात पाएं, छुटकारा पाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो परमेश्वर के इन वचनों पर बड़ी आशीष और बरकत हो। आप इन पर गौर करें, इनको समझें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।